हाँ वेव्स। अभी का जो वेव्स पढ़ेंगे वो मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव मतलब मीडियम का जिसको जिसमें प्रोपोगेट होने के लिए मीडियम का रिक्वायर हो, उसको बोलते हैं मैकेनिकल वेव। ये क्या आ गया, बैलेंस कर दो। चलो शुरू हो गया। वेव। अब वेव में एक मोड है, वेव एक मोड है एनर्जी और मोमेंटम कैरी आउट करने के लिए। तो पहला पॉइंट, एनर्जी मोमेंटम, the mode of transfer energy momentum from one to another place। हाँ, एक मोड है, वेव शुरू हो गया। वेव एक मोड कहलाएगा एनर्जी और मोमेंटम को कैरी आउट करने के लिए। एक जगह से दूसरे जगह एनर्जी को कैरी करने के लिए वेव्स का रिक्वायरमेंट पड़ता है, वेव्स। अब वेव्स जो है दो कैटेगरी में बांटा हुआ है, सिंपल दो कैटेगरी में। पहला ट्रांसवर्स और दूसरा लॉन्गिट्यूडनल वेव। जो मेरा की पॉइंट है उसी के बारे में बात करेंगे। तो वेव्स जो है दो कैटेगरी में बांटा हुआ है। तो वेव्स का सुनो, वेव्स दो कैटेगरी में बांटा हुआ। पहला ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स वेव, इसका मतलब होता है वेव्स प्रोपोगेट अलोंग एक्स एक्सिस एंड पार्टिकल ऑसिलेट अलोंग वाई डायरेक्शन। अरे पार्टिकल जो है वाई की तरफ वाइब्रेट कर रहा है, तो वेव जो है हॉरिजॉन्टल जा रहा है, इसी को बोलते हैं ट्रांसवर्स। और ट्रांसवर्स में याद रखना क्रेस्ट और ट्रफ बनाते हुए आगे बढ़ेगा, क्रेस्ट और ट्रफ बनाते हुए आगे बढ़ेगा। और एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। अच्छा, ट्रांसवर्स वेव का सबसे अच्छा एग्जांपल है स्ट्रिंग वेव। क्या? स्ट्रिंग वेव। ये हमारे सिलेबस में है, इसी के बारे में पढ़ना है। ये हमारे सिलेबस का स्ट्रिंग वेव, इसी के बारे में पूरा डिटेल बात करेंगे। और एक होता है, अच्छा उसका डायग्राम मैंने उधर बना दूंगा। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है साउंड वेव, सबसे अच्छा एग्जांपल। तो इसका एग्जांपल होता है साउंड वेव। ये हमारे सिलेबस का एग्जांपल ले रहा हूं। पहला स्ट्रिंग वेव, दूसरा साउंड वेव, इसमें दो चैप्टर। पहला स्ट्रिंग वेव, दूसरा साउंड वेव, दो चैप्टर बनेगा, इसमें दो चैप्टर बनता है। चलो हाँ, दोनों का मीनिंग समझा दे रहा हूं कि है क्या ये। दोनों का मीनिंग मैं समझा दे रहा हूं, दोनों आसान है। अच्छा सर, ट्रांसवर्स वेव किसको बोलते हैं? तो ट्रांसवर्स वेव इसको बोलते हैं, मान लो ये तुम्हारा प्रोपोगेशन डायरेक्शन है। बातें नहीं इधर समझना, प्रोपोगेशन डायरेक्शन है। ये तुम्हारा प्रोपोगेशन डायरेक्शन है, जिधर प्रोपोगेट कर रहा वेव, जिधर जा रहा है। और यहाँ का मीडियम पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा, समझना आसान लगेगा। यहाँ जो है ये मीडियम पार्टिकल, ये सब मीडियम पार्टिकल है जो वाइब्रेट कर रहा है, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, ऐसा वाइब्रेट कर रहा। ये कांस्टेंट एम्पलीट्यूड वाइब्रेट करेगा, ये कांस्टेंट एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेगा। ऑल मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कांस्टेंट एम्पलीट्यूड इन
परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इसी को बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। तो देख रहे हो क्या होता है, ऐसे मॉलिक्यूल जो है वाइब्रेट कर रहा है परपेंडिकुलरली और वेव जा रहा है आगे, तो इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। तो पढ़ते आ रहे हैं यार, ये तो पढ़ते आ रहे हैं। अच्छा, इसमें आप जानते होंगे क्रेस्ट और ट्रफ बनता है। अगर मॉलिक्यूल पॉजिटिव एम्पलीट्यूड में है तो उसको क्रेस्ट बोलते हैं, और अगर नेगेटिव एम्पलीट्यूड में है तो उसको ट्रफ बोला जाता है। ये तो जानते होंगे बेसिक। अब सर अगर इसका ग्राफ आप जानते होंगे, ऐसा ग्राफ बनता है, इसका जो है आपका ऐसा ग्राफ बनेगा, इसका ऐसा ग्राफ बनता है, इस टाइप का बनेगा। मान लो जो मॉलिक्यूल, इधर सुनना, अगर जो मॉलिक्यूल पीक में है, पीक मतलब समझते हो ना, इसको क्रेस्ट बोलते हैं, ये क्रेस्ट है। और जो मॉलिक्यूल ट्रफ में है यहां पर, इसको क्या बोलते हैं, ट्रफ, ये ट्रफ है। तो ये क्रेस्ट ट्रफ बनाते हुए आगे बढ़ेगा। तो पॉजिटिव मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आर सेड टू बी क्रेस्ट, नेगेटिव मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आर सेड टू बी ट्रफ बोला जाता है। तो ये हमारा क्रेस्ट हो गया, ये ट्रफ हो गया, ये सबका बेसिक मीनिंग जानते होंगे, ठीक है ना। चलो, और ये लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है, इसका मीनिंग भी समझा देता हूं, यहां तक लिखो, आगे हो गया। अच्छा देखिए, सुन लो, हाँ याद रखना, ये जो स्ट्रिंग वेव है ना, इसको ट्रैवलिंग वेव भी बोलते हैं, ट्रैवल करके जाता है, ये याद रखना यार। ये स्ट्रिंग वेव को क्या बोलते हैं, ट्रैवलिंग वेव भी बोला जाता है। ये ट्रैवलिंग वेव है, इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। सिलेबस अभी जो पहला पोर्शन है, अभी पूरा टोटली जो है स्ट्रिंग वेव के बारे में पढ़ाएंगे, और दूसरा पोर्शन जो है वो साउंड वेव आ जाएगा, और लास्ट में खत्म हो जाएगा। लास्ट हमारा डॉपलर इफेक्ट हटा करके डॉपलर इफेक्ट नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है, सुपरपोजिशन बताएंगे, लास्ट हो जाएगा। तो इसमें यहां तक समझ में आ गया। अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल वेव में देखो, सुन लो, मान लो कि ये गैस है, इसमें गैस भरा हुआ है, यहां मतलब एयर समझ लो, यहां समझिए कि एयर, यहां एयर प्रेजेंट, ठीक है। यहां साउंड वेव प्रोपोगेट कर रहा, यहां साउंड वेव जा रहा। तो साउंड वेव जानते हो कैसे जाता है, ऐसे साउंड वेव जो है, साउंड वेव ऐसे प्रोपोगेट करेगा। अगर मॉलिक्यूल सामने सामने रहेगा, अगर मॉलिक्यूल सामने सामने रहता तो समझिएगा कॉम्प्रेशन बनाएगा, और अगर मॉलिक्यूल दूर दूर में रहता, दूर दूर में, ऐसा दूर दूर में रहता, ये रेयरफेक्शन बनाएगा। और अगर सामने सामने रहा, ये सामने सामने रहा, तो कंप्रेशन, दूर दूर में रहा तो रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन बनाते हुए आगे बढ़ेगा। ये साउंड वेव का एग्जांपल है। अरे साउंड वेव है। अच्छा, ये कंप्रेशन, ये कंप्रेशन, ये दोनों, क्या ये यहां जा रहा है कि ये यहां जा रहा है, ये यहां जा रहा है, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये कंप्रेशन यहां, ये कंप्रेशन यहां जाएगा, नहीं जाएगा। वो समय के साथ वही कंप्रेशन जो है ना रेयरफेक्शन बनेगा। मान लो T1 टाइम में कंप्रेशन है, तो T2 टाइम में रेयरफेक्शन बन जाएगा। नहीं जा रहा है, डिस्टरबेंस जा रहा है, वो तो एक ही जगह मॉलिक्यूल्स ऐसे से वाइब्रेट कर रहा है। अरे मॉलिक्यूल जा नहीं रहा, मॉलिक्यूल्स एक ही जगह वाइब्रेट कर रहा है। T1 टाइम में कंप्रेशन है, ये मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स है, और T2 टाइम में यही मॉलिक्यूल्स दूर दूर चला गया, ये बन गया कंप्रेशन, ये रेयरफेक्शन बन गया। फिर T3 टाइम में यही मॉलिक्यूल्स सामने सामने आ गया, और T4 टाइम में फिर ये दूर दूर चला गया। तो एक ही मॉलिक्यूल्स कभी सामने आ रहा है, कभी दूर जा रहा है, कभी नियर कभी अपार्ट, कभी नियर कभी अपार्ट, तो एक ही मॉलिक्यूल्स है। तो क्या ये कंप्रेशन यहाँ का है या अलग अलग है,
जी अलग अलग है, वो मॉलिक्यूल्स जाएगा नहीं। वेव का मतलब ही होता है वो मॉलिक्यूल्स एक ही जगह ऑसिलेट कर रहा, वो मॉलिक्यूल्स एक ही जगह ऑसिलेट करेगा। इसको बोलते हैं हमारा ये कंप्रेशन रेयरफैक्शन बनाते हुए आगे बढ़ेगा, इसी को बोलते हैं। अच्छा ये जानते हो कंप्रेशन में हाई प्रेशर हाई डेंसिटी और रेयरफैक्शन में लो प्रेशर लो डेंसिटी। आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में, पूरा डिटेल बात होगा। ये लिख लिया था क्या? चलो अब हम लोग बात करेंगे ट्रैवलिंग वेव इक्वेशन। क्या दूसरा पार्ट में आ गया ट्रैवलिंग वेव इक्वेशन। ट्रैवलिंग वेव इक्वेशन, चलो इसका मैथमेटिक्स में आ जाओ। हमारे सिलेबस में ज्यादा क्वेश्चन साइन वेव या कोसाइन वेव ही पूछ रहा है। कुछ क्वेश्चन आ सकता है वेव फ्रंट वाला, मतलब वेव फंक्शन, एक दो क्वेश्चन मैं लेकर के बता दूंगा, बट ज्यादा क्वेश्चन साइन और कोसाइन से आएगा। तो y बराबर y को मैंने एफ एक्स टी भी बोलते हैं, अरे y को क्या बोलते हैं? एफ एक्स टी भी बोला जाता है। और y जो है ये होता है a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5 होता है। ये देखो ये तुम्हारा ट्रैवलिंग वेव इक्वेशन है, इसी को बोलते हैं ट्रैवलिंग वेव इक्वेशन, ठीक है ना। फिर ए क्या है, मैं यहीं लिख देता हूं एम्पलीट्यूड। ए क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ये क्या है? ये तुम्हारा प्रोपोगेशन कांस्टेंट या वेव नंबर। ये क्या है? इपोक है, ठीक है लिखो। और एक साथ टी एक्स जो है लोकेशन है, टी टाइम है, लिख लो यहां से बहुत सारा क्वेश्चन अभी लेना शुरू करेंगे। यहीं से मैथमेटिक्स आ गया। चलो एक बार फिर से मैं बोल देना चाह रहा हूं। y हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ए हमारा एम्पलीट्यूड है, ओमेगा हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, के हमारा प्रोपोगेशन कांस्टेंट है या वेव नंबर, और फाई तो जानते हो इपॉक एंगल, ठीक है। अच्छा यहां समझो ओमेगा को 2 पाई बाई टी या 2 पाई 1 बाई टी को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और के को याद रखना 2 पाई बाई लैम्डा, ठीक है। 2 पाई बाई क्या? लैम्डा वेवलेंथ, लैम्डा जो है वेवलेंथ ऑफ वेव, ठीक। चलो और एक चीज और याद रखना यहां कि सर वेव स्पीड जो होगा, ये वेव स्पीड जो होगा वो लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी होगा। अरे वेव स्पीड क्या होगा? लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी होगा वेव स्पीड, ये याद रखे थोड़ा, ठीक है। हाँ तो वेव स्पीड क्या आ गया? लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। अच्छा एक और फॉर्मूला याद रखना वेव स्पीड का। सर वेव स्पीड, सुनो, वेव स्पीड जो होगा ये याद रखें, ये याद रखना है सर कॉफिशिएंट ऑफ टी बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स ओमेगा बाय के। तो v बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ओमेगा बाय के, ओमेगा बाय क्या हो जाएगा? के। ये भी फॉर्मूला बहुत जगह लगाते हैं, कॉफिशिएंट ऑफ टी बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, कॉफिशिएंट ऑफ टी बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। ये वेव स्पीड निकालने का दो फॉर्मूला। अच्छा सर ये ओमेगा को रखेंगे तो आ जाएगा? हाँ जी आ जाएगा।
इसको क्या लिखेंगे 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, और इसको लिखेंगे 2 पाई बाय लैम्डा। ये से ये कट गया, लैम्डा ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ गया लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी आ गया। देखो ये फॉर्मूला, तो वेव स्पीड का नया फॉर्मूला नहीं है, तो वेव स्पीड का एक ही फॉर्मूला है, कॉफिशिएंट ऑफ टी बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, क्या ओमेगा बाय के या लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। याद रखें ये वेव स्पीड, ठीक है, ये क्या है वेव स्पीड। चलो आगे का बातें करेंगे, सुनते जाओ। एक दो क्वेश्चन बना लो बेसिक वाला। लिखो द ट्रैवलिंग वेव इक्वेशन इज गिवन बाय, द ट्रैवलिंग वेव इक्वेशन इज गिवन बाय, द ट्रैवलिंग वेव इक्वेशन इज गिवन बाय y बराबर 20 साइन 100 पाई टी माइनस 50x प्लस पाई बाय 6। चलो पहला आपको ओमेगा निकालना है, दूसरा फ्रीक्वेंसी, तीसरा टाइम पीरियड, चौथा लैम्डा, पांचवा वेव स्पीड। गुड। और फाई जो है 30 डिग्री, फाई जो है 30 डिग्री। चलो ये बेसिक है, आगे समझो। चलो मैं तीसरा पॉइंट बात करूंगा। इधर पहला पॉइंट वेव क्या होता है, उसका कैटेगरी क्या होता है मैं डिस्कस कर दिया। दूसरा पॉइंट हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, वेव डायरेक्शन और फेज क्या होता है, इसका रिलेशन। तो तीसरा पार्ट में हम लोग बात करेंगे वेव प्रोपेगेशन डायरेक्शन। समझना अच्छा लगेगा। देखो y बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। बस खाली अभी इतना ही रहने दो ना, बस इतना ही रहने दो, 5 को 0 कर दो। क्या देखो बढ़िया से, अगर ऑल्टरनेट साइन रहा, टी और एक्स में अगर ऑल्टरनेट रहा, एक प्लस और एक माइनस, जैसे यहां प्लस है, टी प्लस है और एक्स नेगेटिव है, पॉजिटिव डायरेक्शन जाएगा। wave propagate पॉजिटिव डायरेक्शन। याद रखो अगर ऑल्टरनेट रहा तब तो ठीक है, पॉजिटिव की तरफ जाएगा। और अगर दोनों सेम साइन रहा, ये पहला एग्जांपल है, ये दूसरा एग्जांपल है। देख रहे हो सेम साइन है, आइदर दोनों प्लस प्लस या दोनों माइनस माइनस, तो वेव किधर जाएगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस में जाएगा।
चलो ठीक है, इधर देखो, समझो। अच्छा मान लो कि सर पहला पार्टिकल, सुनना, ये कोई वेव है, ट्रैवलिंग वेव है, दिस इज अ ट्रैवलिंग वेव। ये हमारा ट्रैवलिंग वेव है, ये ट्रैवलिंग वेव है, और ये ट्रैवलिंग वेव जो है प्रोपोगेट कर रहा, इधर समझना जी, ये ट्रैवलिंग वेव प्रोपोगेट कर रहा। अब मान लो कोई पॉइंट P है, मतलब ये P1 है, जिसका डिस्प्लेसमेंट y1 है, और ये पोजीशन x1 है। अच्छा ये किस टाइम में, T टाइम में, उसी टाइम उसी टाइम में P2 पार्टिकल, उसी टाइम में क्या, P2 पार्टिकल, उसका डिस्प्लेसमेंट सेम टाइम, उसी टाइम में y2 है, और इसका डिस्प्लेसमेंट x2 है। तो देखा गया, क्या देखा गया समझो, अलग अलग पॉइंट का सेम टाइम में, अलग अलग पॉइंट का सेम टाइम में अलग अलग डिस्प्लेसमेंट होता है, वो तो हम भी जानते हैं। सेम टाइम में कभी जीरो, जैसे इसका जीरो है जी, ये देखो इसका जीरो डिस्प्लेसमेंट, इसका भी जीरो है, बट इसका पीक है, ये देख लो क्रेस्ट में चला गया। तो सेम टाइम में अलग अलग पार्टिकल का डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट होगा, अलग अलग डिस्प्लेसमेंट होगा। अच्छा सर y1 क्या लिखोगे, अच्छा एम्पलीट्यूड तो कांस्टेंट होगा, एम्पलीट्यूड कहेगा चेंज करेगा, प्लस a, और यहाँ क्या होगा माइनस a, ये कहेगा चेंज करेगा। तो a साइन ओमेगा टी माइनस kx1 ये आएगा, और y2 क्या आएगा, a साइन क्या आ जाएगा, ओमेगा टी माइनस kx2 आ जाएगा, ये आएगा। तो देख रहे हो ओमेगा कभी चेंज नहीं करेगा, ओमेगा कभी नहीं चेंज करेगा, ओमेगा ऑसिलेटर का होता है, पार्टिकल का नहीं होता, वो तो ऑसिलेटर का होता है जो ऑसिलेट करवा रहा है, इसलिए ओमेगा कभी चेंज नहीं करता। अच्छा आगे देखा गया कि सर इसको हम लोग पूरा को φ1 बोलेंगे, और इसको पूरे को क्या बोलेंगे, फेज एंगल φ2, क्या बोलेंगे φ2। तो डेल्टा फाई जो होगा वो क्या हो जाएगा, φ1 माइनस φ2। तो डेल्टा फाई क्या हो जाएगा, ओमेगा टी कट गया, दिस माइनस दिस कर रहे हैं ना, तो ये प्लस हो जाएगा जी kx2 माइनस kx1, ये देखो। तो यहाँ हो जाएगा डेल्टा फाई बराबर k, यहाँ हो जाएगा x2 माइनस x1 हो जाएगा। तो डेल्टा फाई बराबर k डेल्टा x, ये रिलेशन को थोड़ा माइंड में रखो, आगे जाकर के बहुत काम का है ये रिलेशन। डेल्टा फाई फेज डिफरेंस, डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस है, और k के बारे में आप जानते हो। तो डेल्टा फाई जो होगा वो 2 पाई बाई लैम्डा इंटू क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स। थोड़ा यादें रखे यार ये रिलेशन, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। अभी मैं सारा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, स्ट्रिंग वेव चालू है।
अच्छा नेक्स्ट हमारा फोर्थ पॉइंट बात करेंगे, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशंस ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल। लिखो फोर्थ पॉइंट, ये हो गया क्या? चलो आगे लिखो, नेक्स्ट पॉइंट जो भी सीरियल नंबर होगा लिख लेना या स्टार करके लिखो हेडिंग टाइप का। वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशंस ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशंस ऑफ, हो गया क्या? यहां देखो, अरे ऑसिलेटिंग पार्टिकल, वेलोसिटी एंड, वेलोसिटी को वीपी बोलते हैं, वीपी, और इसको एपी बोलते हैं, एपी। पी मतलब पार्टिकल। चलो यहां देखिए, थोड़ा अच्छा लगेगा, सुनो। ये अच्छा, वीपी को डिफाइन किया गया है जी, माइनस डॉ वाई बाई डॉ टी, पार्शियल डेरिवेटिव। अरे वही डी वाई बाई डी टी है यार, अलग मत सोचना। ये डॉ मतलब पार्शियल डेरिवेटिव है, वेव में यूज किया जाता। तो यहाँ दो फंक्शन है ना, टी और एक्स दो फंक्शन है, इसलिए पार्शियल डेरिवेटिव मारता हूं मैं। अच्छा एक फंक्शन रहता तो सीधा डी वाई बाई डी टी लिखता, ये सही लिखा हुआ है, पार्शियल डेरिवेटिव है। तो वीपी क्या होता है? अरे भी क्या होता है? डी वाई बाई डी टी। चलो इसको डेरिवेटिव मारो, तो ए तो बाहर निकल जाएगा, टी का कॉफिशिएंट बाहर आएगा, टी का कॉफिशिएंट बाहर आएगा मल्टीप्लाई में, और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस होता है, एंगल वही रह जाएगा, नो चेंज। तो यहां हो जाएगा वीपी बराबर ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स होगा। अरे नहीं होगा क्या? ये तुम्हारा वीपी है, ये क्या है? वीपी है। अच्छा वीपी को डिस्प्लेसमेंट का टर्म में भी लिख सकता हूं सर, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा, एकदम लिख सकते हैं सर डिस्प्लेसमेंट के टर्म में, ये याद होगा, ऑसिलेशन में बताया था, ऑसिलेशन में वही डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर किए थे ना। तो तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सही है, यही फॉर्मूला है। अच्छा सर यहाँ से मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी क्या होगा? तो ए ओमेगा होगा, क्या हो जाएगा? ए ओमेगा, ये आ जाएगा ए ओमेगा, कॉस का वैल्यू 1 हो जाएगा, कॉस का वैल्यू 1 हो जाएगा मैक्सिमा के लिए। तो उसी को बोलते हैं वेलोसिटी एम्पलीट्यूड। तो ये क्या आ गया? ये वेलोसिटी एम्पलीट्यूड आ गया, ये वेलोसिटी एम्पलीट्यूड आ गया। अभी तुम लोग का स्ट्रिंग वेव चालू है जी, स्ट्रिंग वेव पढ़ा रहा हूं, सिंपल स्ट्रिंग वेव चैप्टर नंबर 1, ठीक है? ये जाएगा ही, इसका 2 फेज है, पहला अभी मैं बेसिक बता रहा हूं और फिर स्टैंडिंग वेव में चला जाएंगे। अभी ट्रैवलिंग वेव पढ़ा रहा हूं, ये ट्रैवलिंग वेव है, और उसके बाद स्टैंडिंग वेव पढ़ेंगे। स्टैंडिंग वेव में वो वही फिर आ जाएगा, फंडामेंटल मोड, फर्स्ट टोन, सेकेंड टोन, ये सब आता है ना, वो सब आ जाएगा, सोनामीटर ये सब आएगा। हाँ भाई सोनोमीटर लिख लो। हाँ यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, मैं ऐसे खाली बता दे रहा हूं, मैं सॉल्व नहीं करूंगा। पार्टिकल वेलोसिटी एम्पलीट्यूड जो है लैम्डा टाइम्स, या ऐसा लैम्डा नॉट टाइम्स ऐसा कुछ लिख करके रहेगा वेव वेलोसिटी। सुन लो पीवाईक्यू क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है।
मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी लैम्डा नॉट टाइम्स ऑफ वेव वेलोसिटी। तो वहां से पूछेगा, कुछ कंडीशन पूछ देगा कि इसका रिलेशन क्या होगा। तो कुछ नहीं करना, सीधा इक्वेट मारना। पार्टिकल वेलोसिटी क्या होता है, ए ओमेगा, और वेव वेलोसिटी हो जाएगा ओमेगा बाय के। दोनों को इक्वेट मारा होगा तो एक रिलेशन आ जाएगा, वो रिलेशन पूछता है। बेसिक क्वेश्चन है, आता है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है, मैं देखूंगा। अच्छा आगे सुन लो सर, इसको ये वीपी कितना आया था यार, ए ओमेगा कॉस क्या आया था, अरे ये आया था कि नहीं। वीपी को ऐसा भी लिखे थे, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखे थे क्या, ये भी लिखे थे ना। सुनो, अब इसके लिए एक्सीलरेशन करने के लिए क्या होगा, फिर वही पार्शियल डेरिवेटिव, दो वेरिएबल है, अरे दो वेरिएबल पार्शियल डेरिवेटिव यूज करेंगे। तो इसको आप डेरिवेट मारोगे तो आप जानते हो ए ओमेगा तो आएगा, फिर एक ओमेगा मल्टीप्लाई में आएगा, और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, माइनस क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ एपी क्या आ गया, ये समझ रहे हो, एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल, ऑसिलेटिंग पार्टिकल, ये आ जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स आ गया। ये प्योरली एसएचएम जैसा, ये कोई नया नहीं है, प्योरली एसएचएम है, इसको प्योरली एसएचएम बोलते भी हैं। अच्छा एक चीज और मैं बोलना चाह रहा हूँ कि सर एपी को आप लिख सकते हो ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई, हाँ जी लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं ऐसा, तो लिख लो, ये हमारा एक्सीलरेशन ऑफ एसएचएम है या वेव्स, ये ऑसिलेटिंग पार्टिकल है, एक्सीलरेशन ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल। वीपी और स्लोप का रिलेशन क्या है, ये इंपॉर्टेंट रिलेशंस है, याद रखो कि सर वीपी जो होता है ना माइनस भी डॉ वाई बाई डॉ एक्स होता, इसको याद रखो, इंपॉर्टेंट, ये है इंपॉर्टेंट। वेयर डी वाई बाई डी एक्स नथिंग बट स्लोप है, इसको स्लोप बोलते हैं, ये स्लोप है। और वीपी जो है पार्टिकल वेलोसिटी और वी जो है वेव वेलोसिटी। अच्छा वेव वेलोसिटी नेवर भी नेगेटिव, वेव वेलोसिटी कभी नेगेटिव नहीं होता, बट वीपी ये नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता। अगर ये पॉजिटिव रहा, ये पॉजिटिव रहा तो समझो ऊपर जाएगा, और अगर ये नेगेटिव रहा तो समझो नीचे जाएगा, और अगर ये जीरो है तो इक्विलिब्रियम में रहेगा, हॉरिजॉन्टल में रहेगा, ना ऊपर ना नीचे, समझो। अच्छा मैं बात करूंगा कि ट्रैवलिंग वेव में एक मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन नहीं होता, अरे ट्रैवलिंग वेव में मेनी मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन होते रहता। अच्छा इस रस्सी में एक मॉलिक्यूल्स है कि हजारों मॉलिक्यूल्स है, ये हजारों मॉलिक्यूल्स है। तो अगर ये रस्सी में वेव जा रहा, इस रस्सी में वेव जा रहा, तो इसमें मेनी मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करेगा अपना पोजीशन में। मान लो ये मॉलिक्यूल्स ऐसे वाइब्रेट करेगा, ये भी ऐसे, ये भी ऐसे, ये भी ऐसे, तो इसमें मल्टीपल मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करेगा, ठीक है ना, ट्रांसवर्सली, मतलब ट्रांसवर्स मतलब ऐसा, और वेव ऐसा जाएगा। तो मैं यहाँ पूछूंगा कि पर्टिकुलर टाइम में ये मॉलिक्यूल्स ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ये मॉलिक्यूल्स ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, यही पूछने जा रहा हूं। तो इसका दो मेथड, इसका सिंपल दो मेथड। अब दोनों मेथड में जो आसान लगेगा उसको यूज करना। देखो मेथड वन से मैं डायरेक्शन निकालने वाला हूं, जैसे सुन लो, ये हो कर गया क्या, चलो ऐसा देखो, ये एक समझना, एग्जाम्पल ले रहा हूं, अरे एग्जाम्पल लिया जा रहा है, समझना बढ़िया से।
ऐसा। हाँ ये कोई ट्रैवलिंग वेव है, हाँ ये कोई ट्रैवलिंग वेव है, ये वेव इधर जा रहा, ये वेव जो है वेव इधर जा रहा, हो सकता है इधर भी जा, कोई मतलब नहीं, इधर जा इधर जा। अभी मैंने वेव को प्रोपोगेट कर रहा हूं अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिख रहा भी। अच्छा यहां मैं 3-4 को पॉइंट बोलने जा रहा हूं, उसका डायरेक्शन बता दीजिए किधर जा रहा है कि नहीं। एक पॉइंट यहां लूंगा, एक पॉइंट यहां लेंगे, एक पॉइंट यहां लेंगे, ठीक है। ये तीनों पॉइंट आप बता दो कि ये किधर किधर जा रहा है। ये तीनों पॉइंट आपको बताना है कि ये ऊपर इसका वेलोसिटी, ये तीनों पॉइंट का वेलोसिटी ऊपर होगा, नीचे होगा कि वही रहेगा, क्या क्या होगा। वेलोसिटी ऊपर जा रहा होगा, नीचे जा रहा होगा, या इक्विलिब्रियम में होगा, वेलोसिटी 0 होगा। चलिए पॉइंट का नाम बोल देता हूं, ये ए है, ये बी है, ये सी है। चलो ए के बारे में क्या बोलते हैं, ए ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? ए ऊपर, हम तो बोलते हैं नीचे जाएगा। स्लोप देखना पड़ेगा। बी तो 0 रहेगा, बी ऊपर नीचे नहीं जाएगा, बी ए नीचे जाएगा, बी ऊपर जाएगा। अब देखो इसका 2 मेथड है, सुन लो, अरे इसका 2 मेथड है निकालने का, 2 मेथड सुनना। ऐसा कोई भी पॉइंट देगा, ऐसा आपको कोई भी पॉइंट देगा तो निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ करो, ये देख रहा है एक्यूट एंगल बना रहा है जी, ये एक्यूट एंगल बना रहा है, इसका स्लोप पॉजिटिव, अरे स्लोप पॉजिटिव। अब यहां देखो ये पॉजिटिव बट ये माइनस लगा हुआ है, ये माइनस लगा हुआ है, तो VP नेगेटिव, और VP नेगेटिव मतलब नीचे, ये पार्टिकल नीचे जा रहा होगा, ये पार्टिकल जो है ना वो क्या जा रहा होगा, नीचे की तरफ जा रहा होगा, ये VP नीचे जा रहा होगा। अच्छा इसका स्लोप 0, तो इसका वेलोसिटी 0 होगा, होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। चलो सी के बारे में क्या बोलते हैं, सी के बारे में जी ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा, यहां से टेंजेंट ड्रॉ करो, यहां का देख रहे हो ऑब्ट्यूज एंगल है, तो ऑब्ट्यूज एंगल का स्लोप क्या होता है, नेगेटिव। ऑब्ट्यूज एंगल का स्लोप क्या होगा, नेगेटिव, तो यहां नेगेटिव, ये नेगेटिव, और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो VP प्लस, और VP प्लस मतलब सी ऊपर जा रहा होगा, तो सी ऊपर जाएगा, सी ऊपर जा रहा होगा। तो कौन पार्टिकल नीचे जाएगा और कौन पार्टिकल ऊपर जाएगा आप यहां से निकाल सकते हो, ये VP से। एक बार फिर से बता दे रहा हूं, लास्ट बार एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। क्या करना, जिस पॉइंट का वेलोसिटी पूछेगा ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है कि क्या कर रहा है, क्या करो यहां का टेंजेंट ड्रॉ कर लेना। टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद ये एक्यूट एंगल बनाएगा, स्लोप पॉजिटिव होगा, और अगर ये स्लोप पॉजिटिव है, आगे माइनस लगा हुआ है, अगर ये स्लोप पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव ओवरऑल नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव आएगा तो नीचे आएगा, नीचे जाएगा, पार्टिकल नीचे जाएगा। अच्छा यहाँ का स्लोप नेगेटिव है, देख सकते हो ऑब्ट्यूज एंगल है, स्लोप नेगेटिव, तो ये माइनस, माइनस और माइनस प्लस, VP प्लस, प्लस मतलब ऊपर, ये ऊपर जा रहा होगा, ऐसे चेक करना है। एक और मेथड है इजी मेथड, उसको बोलते हैं इजी मेथड, और अभी बता दे रहा हूं, पहले इसको मेथड 1 से समझो। हाँ वो वेव फ्रंट बना लो, उसे पता चल जाता, वेव फ्रंट से पता चल जाता। चलो एक मेथड और है, बहुत इजी मेथड है, जो मैं कैसे निकालता हूं कि वेव किधर शिफ्टिंग। देखो मेथड 2, मेथड 2 है शिफ्टिंग ऑफ वेव, बड़ा आसान है ये इजी है, ये आसान है। अब मान लो कि सर एक वेव है, ये देख लो, आसान लगेगा,
यहां समझो, एक तुम्हारा वेव है ऐसा, ये वेव है ऐसा, और ये वेव जो है इधर जा रहा, ये वेव पॉजिटिव की तरफ जा रहा। तो कुछ मत करो, जिधर वेव उधर जा रहा उसको शिफ्ट कर दो, कलर पेन से शिफ्ट कर देना या अलग पेन से या डार्क पेन से शिफ्ट कर देना। उसके बाद समझ में आ जाएगा किधर जाने का। अगर वेव इधर जा रहा है मतलब वेव पूरा शिफ्ट इधर करेगा, तो यहां से ड्रॉ होगा, ये देखो ऐसा। अब हमको समझ में आ गया। अब कोई जो है सारे मॉलिक्यूल्स पता चल गया कहां कहां जा रहा है ऐसे, सारे मॉलिक्यूल्स बताओ बताओ। ये मॉलिक्यूल्स नीचे आ रहा है, ये नीचे आ रहा है, ये नीचे, ये वहीं पर, ये ऊपर, ये ऊपर, देखो सब समझ में आ जाएगा, दिक्कत जाएगा ही नहीं। ये ऊपर, ये ऊपर, ये मॉलिक्यूल नीचे जाएगा, ये मॉलिक्यूल नीचे जाएगा, देखो। तो वेव शिफ्टिंग से पता चल जाता है, वेव शिफ्टिंग आसान है। तो अगर वेव इधर जा रहा है तो इधर शिफ्ट कर देना, और अगर वेव उधर जाएगा तो उधर शिफ्ट कर देना, और डायरेक्शन देख लेना किधर किधर जाने का। ठीक है, चलो आगे हम लोग बात करेंगे वेव स्पीड ऑन स्ट्रिंग, इलास्टिक स्ट्रिंग। तो वेव स्पीड ऑन इलास्टिक स्ट्रिंग, हेडिंग कर लेना जो भी सीरियल नंबर होगा आगे। तो इससे आगे जो है टॉपिक चेंज हो रहा है, वेव स्पीड ऑन स्ट्रिंग, वेव स्पीड ऑन स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग मतलब वही इलास्टिक स्ट्रिंग, इलास्टिक नहीं रहेगा तो जाएगा ही नहीं, वेव जाएगा ही नहीं। पहला बात इलास्टिक होना चाहिए तभी जा पाएगा। चलो इधर देखना, सुनो, ये ऐसा, और ये रस्सी में वेव जा रहा, रस्सी में वेव जा रहा, पल्स पल्स पल्स, आइए पल्स है ये हाँ। तो v बराबर अंडर रूट टी बाई म्यू होता। अरे पढ़ा होगा यार, t टेंशन है और म्यू जो है लीनियर मास डेंसिटी है। सर ये तो टेंशन है, टेंशन, और ये लीनियर मास डेंसिटी है, लिख लो। अच्छा लीनियर मास डेंसिटी, सर म्यू जो है ये क्या हो जाएगा, मास बाय लेंथ होगा, टोटल मास बाय टोटल लेंथ। इसका यूनिट हो जाएगा केजी पर मीटर, केजी पर मीटर। वैसे लैम्डा, जैसे लैम्डा बात करते हैं याद होगा, लीनियर मास डेंसिटी, रोटेशन वगैरह में बताया था, ग्रेविटेशन वगैरह में डेरिवेट इंटीग्रेट मार करके डिराइव करने समय। लैम्डा जो होता है लीनियर मास डेंसिटी या लीनियर चार्ज डेंसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ाया जाएगा। और सिग्मा सरफेस मास डेंसिटी, और रो वॉल्यूम मास डेंसिटी। सब याद है कि भूल गए? हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूज करेंगे। लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और एक होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, रो होता। ठीक है ना? चलो यहां समझो, वेव स्पीड जो होता है रस्सी में कितना होता है, अंडर रूट टी बाई म्यू, अंडर रूट टी बाई क्या, म्यू। वह टी क्या है, टेंशन, और म्यू क्या है, लीनियर मास डेंसिटी है। चलो यहां से थोड़ा रिप्लेस करो, इसे फॉर्मूला लर्न करे। टी टी रहने दो, इसको लिखो m बाई एल। क्या हो जाएगा, टी एल बाई एम।
क्या होगा, टी एल बाई एम। अच्छा, एम को डेंसिटी के टर्म में लिखेंगे, टी तो टी है, एल तो एल है, इसको लिखेंगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अरे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, रस्सी का वॉल्यूम, रस्सी का वॉल्यूम, तो टी इंटू एल, रो तो ठीक है, वॉल्यूम को लिखेंगे ए इंटू एल, एल से एल गया, तो वेव स्पीड कितना आ गया, अंडर रूट टी अपॉन रो एरिया। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेव स्पीड जो है रस्सी के लिए अंडर रूट टी अपॉन रो एरिया, टी अपॉन क्या, रो एरिया। अच्छा, आप जानते हैं टी बाई एरिया नथिंग बट स्ट्रेस। अरे टी बाई एरिया नथिंग बट क्या, स्ट्रेस है, और स्ट्रेस को कुछ बोलते नहीं है, स्ट्रेस को बोला जाता है क्या, वो तुम्हारा बल्क मॉडुलस या वॉल्यूम मॉडुलस है, ठीक है, बल्क मॉडुलस या इलास्टिसिटी, एक ही चीज है इलास्टिसिटी। तो टी बाई एरिया क्या बोला जाता है, स्ट्रेस, टी बाई एरिया जो होता है स्ट्रेस कहलाता। फिलहाल यहां तक लिखिए, फिर बात करते हैं। ये दो फॉर्मूला याद रखे, टी बाई म्यू और दूसरा फॉर्मूला डिराइवेबल, डिराइव कर सकते हो, एग्जाम टाइम भी डिराइवेबल डिराइव किया जा सकता है। तो टी डिवाइडेड बाय रो एरिया, टी डिवाइडेड बाय क्या, रो एरिया। अच्छा, कोई बताएगा डेंसिटी का इनवर्स डिपेंडेंस वेव, डेंसिटी। अच्छा, पतला रस्सी में वेव ज्यादा स्पीड से जाएगा कि मोटी रस्सी में, बोलो। अरे थीन रस्सी में ज्यादा स्पीड से जाएगा कि थिक रस्सी में, डेंसिटी जितना कम होगा तो डेंसिटी थीन रस्सी में ज्यादा फास्टर जाएगा एज कंपेयर टू थिक रस्सी में। तो पतला रस्सी में ज्यादा फास्टर मोड में जाएगा एज कंपेयर टू, तुम लोग देखा होगा यार, पतली रस्सी को ऐसे जर्क करो वेव जाएगा, मोटी रस्सी को जर्क करो तो ऐसे धीरे धीरे जा रहा है ना। तो ये है, ये लिख लिया क्या, अरे ये हो गया क्या, रस्सी का वेव स्पीड याद रहेगा, याद कर लो। चलो आगे समझो, एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता, इधर सुन लो, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, क्या है से समझो। एक क्वेश्चन टाइप का कहता है कि सर एक रस्सी है और रस्सी का मास एम है, लेंथ एल है, और एक बड़ा सा ब्लॉक को यहां ऐसा ये कर दिए, बट कंडीशन दे करके कि सर ये ब्लॉक का मास जो है मच है, ये कैपिटल एम जो है बहुत ज्यादा है रस्सी का मास का कंपैरिजन में। तो कहता है क्या, ये क्वेश्चन बोलता है क्या कि सर अगर ये यहां मैंने पल्स जनरेट किया, पल्स समझते हो ना यार, क्या जी, जर्क। तो अगर यहां मैंने एक जर्क, क्या अगर मैं यहां जर्क क्रिएट किया, यहां एक जर्क दिया पल्स, तो ये पल्स ऊपर जाएगा। अच्छा, t बराबर 0 टाइम में पल्स यहां था, t बराबर 0 टाइम में पल्स यहां था। तो मेरा ये सवाल है कि ये पल्स को यहां पहुंचने में कितना समय लगेगा, ये पूछा जा रहा है। इस पल्स को नीचे से ऊपर जाने में कितना समय लगेगा, और टेंशन थ्रू आउट कांस्टेंट है, टेंशन थ्रू आउट कांस्टेंट है। चलो ट्राई करो तो, टेंशन थ्रू आउट कांस्टेंट, रस्सी मासलेस है, ये देखो ना रस्सी मासलेस है, तो टेंशन थ्रू आउट कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक बोल रहा है, सही तो है। क्या बोलते हैं, टेंशन mg का बराबर होगा, हाँ जी, अरे mg के बराबर होगा कि नहीं,
टेंशन जो है थ्रू आउट एम जी के बराबर होगा, बैलेंस करेगा। सर म्यू को क्या लिखेंगे, एम बाई एल, बस रख दो, आंसर आ गया। तो पहले वेव स्पीड निकाल लो, टी कितना, टी कितना है, एम जी बाई एम बाई एल। तो वेव स्पीड क्या आ गया, वेव स्पीड आ गया तुम्हारा एम जी एल बाई छोटा एम। ये तो वेव स्पीड है, सुनो अच्छा ये वेव स्पीड कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है यार, एम कांस्टेंट, छोटा एम कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, एल कांस्टेंट, मतलब ये वेरिएबल है कि कांस्टेंट है, नहीं जी कांस्टेंट है। तो टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड होता, अरे टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, आ गया। डिस्टेंस एल है, स्पीड कितना है यार, इसको उल्टा करके लिखने दो, अरे इसको उल्टा करके लिखो, क्या हो जाएगा, एम बाई एम जी एल हो जाएगा। एल को अंदर करो, एल स्क्वायर अंदर जाएगा, एल अंदर करोगे एल स्क्वायर अंदर जाएगा, तो यहाँ एक एल कट जाएगा, तो हो जाएगा एम एल बाई एम जी हो जाएगा। दैट इज द आंसर, करेक्ट आंसर ये है। इतना समय लगेगा पल्स को ऊपर जाने में, इस पल्स को ऊपर जाने में इतना समय लगेगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और आगे बढ़ेंगे।